था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। My dear brothers and sisters, today the joy of the Lord is going to be your strength. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर का आनंद आपकी सामर्थ बनने जा रहा है। In Nehemiah 8:10, Nehemiah says this. नहम्याह 8:10 में नहम्याह यही कहता है, As he was rebuilding the temple of God, जब नहम्याह परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहे थे, he instructed the leaders and the people to pray to God. उनने लोगों के अगुओं से और लोगों से कहा कि वे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। And when discouragements came, और जब भी निराशा और हताशा आई, he just said to them, the joy of the Lord is your strength. उसने बस उन्हें यही कहा, परमेश्वर का आनंद ही तुम्हारी सामर्थ है। So just have faith in God. इसलिए आप बस परमेश्वर पर विश्वास रखें। This was his motto. यही उसका उद्देश्य था। My dear friends, even though the discouragements come into your life, मेरे मित्रों, जो भी आपके जीवन में निराशाएं आती हैं, when I went through sorrow, I will all the time say, the Lord is with me like a mighty warrior. मैं भी जब भी हमेशा निराशाओं और कठिन समयों से गुजरी हूँ, मैंने हमेशा यही कहा, प्रभु मेरे साथ एक लड़ने वाले योद्धा की तरह है। And whenever I would say this, some joy would come and fill my heart. और जब भी मैं ऐसा कहती थी, एक आनंद आकर मेरे हृदय में भर जाया करता था। The fear of man will vanish. मनुष्यों का भय पूरी तरह से गायब हो जाता है। And I will get strength from our heavenly Father. और मैं अपने स्वर्गीय पिता से एक सामर्थ को पाती हूँ। Today the Lord is going to put this strength into you. आज परमेश्वर उसी सामर्थ को आप में डालने जा रहे हैं। As you say, the joy of the Lord is my strength. जब आप कहेंगे, परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, The Holy Spirit who is with you will strengthen you, my dear friends. पवित्र आत्मा जो आपके साथ है, वह आपको बलवंत करेगा मेरे मित्रों। Even this morning, और आज की सुबह भी I want to remind you the promise that the Lord has given in Haggai chapter 2 and verse 9. और इस समय भी हग्गाई की पुस्तक जो दूसरा अध्याय और 9वें वचन में जो परमेश्वर का वादा है वो हम आपसे कहेंगे। The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. और हग्गाई की पुस्तक दूसरा अध्याय 9वां वचन ऐसा कहता है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। So God is going to give you greater glory. तो परमेश्वर जो है वो आपको और भी बड़ी महिमा देगा। Shall we all say greater glory in Hindi? और हम सभी हिंदी में कहेंगे, और भी बड़ी महिमा। Praise the Lord. Praise the Lord. And which is God's house? और परमेश्वर का भवन क्या है? Is it a building? क्या वो इमारत है? Acts 7:49 says, और जैसे प्रेरितों के काम 7:49 कहता है, God doesn't live in the buildings which man builds. कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं रहता, He lives in the hearts of his children. वो तो अपनी संतानों के हृदयों में रहता है। So as we are dedicating this building, we are dedicating our hearts also along with that for Jesus to live in us. और जैसे हम इस भवन या इस इमारत को उसका समर्पण करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने हृदयों का भी समर्पण करेंगे और कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में भी आप निवास करें। And as he is providing us this bigger place for worship,
और जैसे उसने हमें ये बड़ा स्थान दिया है आराधना के लिए, the Lord is enlarging our heart also to enjoy His glory in a greater measure. तो उसके साथ साथ परमेश्वर हमारे हृदयों को भी बड़ा कर रहा है, विस्तारित कर रहा है, ताकि उसकी बड़ी महिमा का भी हम आनंद ले सकें। Yes, your heart will enlarge with the glory of God. हाँ, आपका हृदय जो है वो परमेश्वर की महिमा से और बढ़ जाएगा। And as the glory of God increases within us, और जैसे परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर बढ़ती है, God's peace comes into us. तो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आती है। He says, in this place I will grant peace. और वो कहता है कि इस स्थान में मैं शांति दूंगा। Every time you do an undertaking for God, you work for God in a greater measure and He brings the blessings upon you, the glory of God increases in you. और जैसे आप परमेश्वर के लिए ज्यादा काम करते हैं, परमेश्वर की ज्यादा सेवा करते हैं, तो ऐसा होता है कि परमेश्वर की जो महिमा है वो आपके अंदर और बढ़ती जाती है। But then finally the Lord commands peace or grants peace in our lives and ministry. और फिर तब अंत में परमेश्वर जो है वो हमारे जीवनों में और हमारी सेवकाई में अपनी शांति को देता है। When a businessman tries to increase his income, increase his investments, he gets more and more anxious. और जब कोई व्यापारी होता है, जब वो अपनी मासिक आय को बढ़ाना चाहता है, तो वो और ज्यादा जोश और उत्साह में आ जाता है। Oh, how is this project working? That project working? और वो देखता है कि वो जो ये काम कर रहा है वो कैसे चल रहा है, वो काम कैसे चल रहा है। And he has to fight with every competitor in every business that he is increasing. और फिर हर व्यवसाय में जब वो बढ़ता है तो उसके जितने प्रतिस्पर्धी हैं उनके साथ उसको लड़ते हुए बढ़ना होता है। More battles, more fights. और ज्यादा युद्ध और ज्यादा लड़ाइयों को करना पड़ता है। But in God's kingdom, लेकिन परमेश्वर के राज्य में the more God expands your ministry, जितना ज्यादा परमेश्वर आपकी सेवकाई को विस्तारित करता है, the more you do for the Lord, जितना ज्यादा आप प्रभु के लिए काम करते the हैं, more buildings you build, the more people you ordain. तो जितनी ज्यादा इमारतें आप बनाते हैं, जितने ज्यादा लोग आप लाते हैं, God will increase the peace in your life. तो परमेश्वर आपके जीवनों में भी अपनी शांति को बढ़ाते जाता है। Yes, God will increase peace. हाँ, परमेश्वर शांति बढ़ाता है। When my father was alive, जब हमारे पिताजी जीवित थे, yes, first in 1969, the Lord said, I'm going to put you on the public platform. और 1969 में जो है परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे जो है जनता के सामने मंच के ऊपर खड़ा करूंगा। I want you to preach from the public platform to the millions of people in India. परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तू लोगों के सामने मंच पे खड़ा होकर इस भारत के लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रचार कर। My father was only a bank officer. और उस समय हमारे पिताजी जो थे वो बैंक के कर्मचारी थे। He didn't even have a 2-bedroom house, only 1-bedroom house, which was, that 1 bedroom was for everything, sleeping, cooking, receiving people, everything. That's the level we were in. और फिर वो समय ऐसा था कि जब हमारे पास 2 बेडरूम का भी घर नहीं था, केवल एक ही घर था जिसमें हम रहते थे, सोते थे वहीं, और लोग आते थे उसी घर में। इस तरह की जिंदगी हम जीते थे। But God said, Dinakaran, you have to bring my gospel to the nation. लेकिन परमेश्वर ने कहा दिनाकरन अब तू तैयार हो जा, तुझे मेरे सुसमाचार को देशों में फैलाना है। We couldn't believe. और वो विश्वास नहीं कर सके। But then when God said that, लेकिन जब परमेश्वर ने ऐसा कहा, my father had to go through the fire. तो मेरे पिताजी को जो है एक आग के दौर से होकर जाना पड़ा। That is the glory of God. और ये है परमेश्वर की महिमा। Yes, Jesus said, I'm going to be glorified. हाँ, यीशु ने कहा कि मैं महिमा पाऊंगा। And then the Holy Spirit will come, the fire will come. और तब वो पवित्र आत्मा, वो आग जो है वो आएगी। What was the glorification? और वो महिमान्वित होना क्या He है? had to go through the cross. और ये जरूरी था कि वो क्रूस के दौर से He जाएं। had to go through the cross. उस क्रूस के दौर से जाएं। Going through the path of the cross. उस क्रूस के रास्ते पर चलते हुए Allowing our pride, our souls to die and to rise up with the life of Christ. और फिर अपने गर्व या अहंकार को मारते हुए और परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित होते हुए आगे बढ़ना है। Our life to die to sin and rise up for Christ. हमारी जिंदगियों के लिए जरूरी है कि हम पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवित हो जाएं। That is glorification. इसी को कहते हैं महिमान्वित होना। My father had to go through that. मेरे पिताजी को इस दौर से जाना पड़ा। But after his suffering, लेकिन उनके दुख उठाने के बाद Jesus came, यीशु मसीह आए said, my son, और उन्होंने कहा मेरे now बेटे, you know what is suffering. अब तू जानता है कि दुख उठाना क्या होता है। Now you will pray for the people with compassion. और अब जो है वो बड़े तरस से तू लोगों के लिए प्रार्थना कर पाएगा। He gave him new lungs, और परमेश्वर ने उन्हें नए फेफड़े दिए raised him up,
और उन्हें चंगाई दी and put him on the platform. और उन्हें मंच पे खड़ा किया। Then it was peace. और तब उसके बाद एक बड़ी शांति आ गई। As you know, he had touched millions of people जैसे आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी सेवकाई के द्वारा करोड़ों लोगों को स्पर्श किया on the public platform. उस जनता के सामने मंच पर। Today it continues और आज वो जारी है, from generation to generation. पीढ़ियों से लेकर पीढ़ियों तक चल रहा है। Yes, my friends. हाँ मेरे मित्रों, You as servants of God and people of God have gone through much glorification, tears and suffering to build God's house. और आप जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन हैं, आप जो है बहुत ही तकलीफ और आंसुओं के दौर से होकर महिमा के और भी ऊंचे स्थान पर आए और आपने इस भवन को बनाया। Now you will enjoy the peace of God in your life, in your ministry. और अब आप परमेश्वर की शांति अपने जीवनों में, अपनी सेवकाई में ले सकेंगे, आनंद लेंगे। After my father passed away, और मेरे पिताजी के देहांत के बाद I cried, now who will be a father to these millions of people? और मैं रोने लगा। मैंने कहा कि अब इन लाखों करोड़ों के लिए पिता के समान अब कौन होगा? Because 10 lakhs of people passed by his dead body crying, Father, Father, Brother Dinakaran, where have you gone? क्योंकि हमने देखा 10 लाख से भी ज्यादा लोग उनके मृतदेह के सामने से होकर ये रोते रोते ये कहते जाते थे कि हे हमारे पिताजी, हे हमारे पिताजी, आप कहां चले गए? I said, this is real ministry. मैंने कहा कि हाँ, ये है सच्ची सेवकाई। Not just preaching, केवल प्रचार ही करना not नहीं just है, singing, केवल गीतों को गाना not नहीं, just bringing miracles to the people, या लोगों तक जो है चमत्कारों को लाना नहीं, not just building a university, केवल यूनिवर्सिटी बनाना नहीं, not just standing before the prime ministers and ministers, या फिर नेताओं के सामने या प्रधानमंत्रियों के सामने खड़े होने की बात नहीं but है। real ministry is being a father to the people, लेकिन सच्ची सेवकाई वो है कि जब हम लोगों के लिए पिता के समान बनते हैं carrying the burdens of every person और हर एक व्यक्ति के बोझ को खुद उठाते हैं and crying for them to the Lord for their tears to be wiped away. और फिर हम प्रभु के सामने रोते हैं कि हे प्रभु, इनके सभी के आंसुओं को तू पोंछ दे। I said, Brother Dinakaran is gone. मैंने कहा कि भाई दिनाकरन तो चले गए, Now who will cry for the millions of India? अब इन करोड़ों लोग जो भारत के हैं उनके लिए कौन रोएगा? I cried for 23 days. और हम जो है 23 दिन तक रोते I रहे, couldn't sleep. हम सो नहीं पाए थे, Night and day I cried. रात और दिन मैं रोया। Said millions of people were dependent on the prayers of Brother Dinakaran. और मैंने कहा कि करोड़ों लोग जो है वो भाई दिनाकरन की प्रार्थना पर आधारित थे। Whether anyone likes it or not, that is a fact. भले किसी को पसंद आए या नहीं आए, ये सच्चाई है। And I said, who will carry these millions? तो मैंने कहा कि अब इन लाखों करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं का बोझ कौन They उठाएगा? should not get disappointed. और वो लोग निराश न होने पाए। And on the 14th of March 2008, और 14 मार्च 2008 को the Holy Spirit gave me a visitation. तो पवित्र आत्मा मुझ पर आया And he said, my son, और उसने कहा कि मेरे बेटे, your father is gone. तेरे पिता चले गए, His ministry is over. उनकी सेवकाई समाप्त हो गई। Now I am opening a new era in the world. लेकिन अब संसार में मैं एक नए दौर को खोलूंगा। Your father comforted the broken-hearted people through my love and compassion. तेरे पिता ने मेरे प्रेम और तरस से लोगों के टूटे हृदयों को सांत्वना और दिलासा But दी थी। now it's time to prepare the world for my second coming. लेकिन बेटा अब ये वो समय है कि तू मेरे दूसरे आगमन के लिए संसार को तैयार करेगा। Now I am going to pour my spirit upon all flesh all over the world. और अब मैं जो है अपने आत्मा को सभी प्राणियों पर उड़ेलूंगा, सारे संसार में उड़ेलूंगा। I will not see what nationality they belong to, मैं ये नहीं देखूंगा कि वो किस देश के नागरिक हैं, what language they speak, या किस भाषा को वो बोलते हैं, what religion they belong. या किस धर्म से वो संबंधित हैं। From now on, I am going to pour my spirit upon all flesh, young and old, and all people. परमेश्वर ने कहा कि अब आगे को मैं अपना आत्मा जो है सारे प्राणियों पर, सभी लोगों पर उड़ेलूंगा। They will prophesy. और फिर वे भविष्यवाणियां They will करेंगे be sanctified. और वो शुद्ध किए जाएंगे And they will prepare the world for my second coming. और वो जो है संसार को तैयार करेंगे मेरे दूसरे आगमन के लिए। Now millions of prophets will be raised. और फिर करोड़ों की संख्या में भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे। And to do this, my son Paul, और इस काम को करने के लिए मेरे बेटे पौल, I'll be a father to you.
मैं तेरे लिए पिता होऊंगा, I'll be a father to you. मैं तेरे लिए पिता You ठहरूंगा, don't need to worry. तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं As है। your father struggled, you need not struggle. जैसे तुम्हारे पिताजी ने संघर्ष किया, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। As your father struggled with debts, borrowing and criticism, you will never struggle with debts. जैसे तुम्हारे पिता को जो है कर्जा लेना या लोगों से पैसे लेना या फिर तकलीफ के दौर से जाना पड़ा या निंदा के दौर से जाना पड़ा, तुमको इस दौर से नहीं जाना पड़ेगा। You will never struggle with criticism. और फिर निंदा की वजह से तुम्हें कभी भी जो है संघर्ष करना I नहीं will be पड़ेगा, a father to you. क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पिता There होऊंगा will be greater glory, और एक बड़ी और महिमा आएगी, but there will be peace. लेकिन और एक शांति भी होगी, I will grant peace. और मैं शांति स्थापित करूंगा। That's what I have seen these 6 years. और इन 6 सालों में मैंने ये देखा है, Millions of people's tears are wiped away by Jesus, not Paul Dinakaran. और लाखों करोड़ों लोगों के आंसू जो है पोंछे गए हैं यीशु मसीह के द्वारा, पॉल दिनकरन के द्वारा नहीं। Prayer towers have expanded, और जो प्रार्थना भवन है वो बढ़ रहे हैं, and we are able to be a blessing to many churches too, और हम कई कई कलीसियाओं के लिए भी आशीष का कारण बन सके हैं, helping them in a small way to build their churches. और थोड़े थोड़े दान राशि देकर हमने उनकी मदद की है ताकि वो कलीसिया बना सके। In the same way, उसी तरीके the से, Holy Spirit wanted me to tell you, और फिर पवित्र आत्मा ये चाहता है कि मैं आपसे कहूं, greater glory is coming. ये बड़ी महिमा आ रही है। Now you're entering into the realm of greater glory. और अब आप जो है बड़ी महिमा के स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। No more struggle, अब कोई संघर्ष या no more tears, अब परिश्रम और आंसू नहीं no बहाने more पड़ेंगे, shame, लज्जा के दौर से नहीं जाना पड़ेगा, no more struggles. कोई भी संघर्ष नहीं करने पड़ेंगे, Peace, शांति होगी, peace, शांति peace. और शांति होगी। Today he is putting it upon you. और आज वो शांति आपके ऊपर डाल रहा है, You are entering into the realm of greater glory. और आप जो है बड़ी महिमा के स्थान में प्रवेश कर रहे There हैं, will be peace, और आपके जीवनों में शांति होगी, peace, शांति देगा, peace in your life, और आपके जीवन में शांति देगा, peace in your ministry, आपकी सेवकाई में शांति देगा, peace in the nation. और इस देश में शांति देगा, God's people shall have peace in the nation. और फिर परमेश्वर के लोग इस देश में बड़ी शांति से रहेंगे। As you hold on to God और जैसे आप परमेश्वर को थामे रहेंगे in the midst of the glorification process, और ये जो महिमा में बढ़ाए जाने की उस प्रक्रिया में, the path of the cross, उस क्रूस के रास्ते में cling on to Jesus. यीशु मसीह से बिल्कुल लिपटे Cling रहें, on to Jesus. यीशु मसीह से बस लिपटे रहें। The Lord has a great plan for you. आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजनाएं रखी हैं, He will take you into His promises. वो अपने वायदों में आपको आगे लिए ले I चलेगा। pray today that He will make you move into the realms of greater glory. और मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर आज से आपको अपनी बड़ी महिमा के आयाम में उस क्षेत्र में लेकर आगे बढ़े। Shall we look up to God? आइए हम परमेश्वर को ताकें। Thank you, wonderful Holy Spirit. धन्यवाद, बहुत ही बेहतर पवित्र आत्मा। You have to surrender your heart to Jesus. लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित I करें। have to surrender my heart to Jesus. मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपना हृदय यीशु के लिए समर्पित Even though करूं। I may be ministering to God, yet I have to surrender to God's will, to the Lord's plan. Then only we can enjoy the greater glory of God. भले मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं, फिर भी मुझे जो है परमेश्वर की योजनाओं के लिए अपने हृदय को, अपने जीवन को समर्पित करना है, तब मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकूंगा। This morning, आज की सुबह we are going to pray together, surrendering our lives to God. हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने हर एक जिंदगियों को हम प्रभु को समर्पित करेंगे, Surrendering our families. अपने परिवारों को प्रभु को समर्पित करेंगे, Surrendering our ministries. अपनी सेवकाई को प्रभु को समर्पित करेंगे, And saying, Lord, I want greater glory. और हम ये कहेंगे कि हे प्रभु, हम उस बड़ी और महान महिमा को चाहते I हैं, give my soul into your hands to be made into the temple of God. और मैं अपना जीवन, अपनी आत्मा तुझे, तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु तू इसे अपना मंदिर बना ले, To be filled with greater glory, for me to enjoy the peace of God and greater works of God. और मैं परमेश्वर तेरी बड़ी महिमा से भर जाऊं, ताकि मैं तेरी शांति और तेरे बड़े बड़े कामों का आनंद ले सकूं। How many of you want to surrender to God to enjoy this greater glory in a unique way in the days to come? और फिर आने वाले दिनों में इस बड़ी महिमा का एक अनोखे तरीके से उपयोग करने के लिए आप में से कितने लोग तैयार हैं? If you want to surrender totally, I want to pray with you and for you. Would you stand wherever you are? यदि आप अपना समर्पण पूरी तरह से करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, आप जहां हैं वहां खड़े हो जाएं। Stand up and say, Lord, I surrender totally. खड़े हो और कहें कि हे प्रभु, मैं अपना जीवन पूरी तरह से आपको समर्पित कर I देता am हूं। ready for greater glory. मैं तैयार होना चाहता हूं उस बड़ी महिमा के लिए, Greater glory. बड़ी महिमा के लिए, Greater glory. बड़ी महिमा के लिए, Greater glory. बड़ी महिमा के लिए। You
You will never fall. आप कभी गिरेंगे नहीं, You will never be discouraged. आप कभी निराश नहीं You will होंगे, never have accusations overcoming you. और कभी भी दोष की बातें आप पर हावी नहीं होने You पाएंगी, will walk into the promises of God with peace. और आप परमेश्वर के वायदों में बड़ी शांति से चलेंगे। Are you ready right now? क्या आप तैयार हैं इस समय? If you want, you can put your hands upon your chest और यदि आप चाहते हैं तो आप अपना हाथ अपनी छाती पर रखें and say, Lord, और कहे, प्रभु take over my soul, my heart, 100%. मेरे हृदय मेरी आत्मा पर 100% तू अपना अधिकार ले ले। 100%. 100%। 100%. 100%। I am not going to worry anymore. मैं आगे को अब चिंता नहीं करूंगा, Or I am not going to allow any sin of disobedience anymore. या आज्ञा तोड़ने का पाप मैं अपने जीवन में आने की कभी इजाजत नहीं दूंगा। When you say something, I will not be afraid of people or the devil. I will go and do it. और प्रभु जब कभी तू कुछ काम मुझे करने के लिए कहेगा, मैं शैतान से और लोगों से नहीं डरूंगा, आगे बढ़कर तेरे काम को करूंगा। I surrender. मैं अपना समर्पण करता I हूँ, surrender. मैं समर्पण करता Will you हूँ। all say, I surrender, Lord? और सभी कहें कि प्रभु मैं अपना समर्पण करता हूँ, I surrender. मैं समर्पण करता I हूँ। surrender my heart, my soul totally. मेरा हृदय मेरा आत्मा पूरी तरह से तुझे समर्पित करता हूँ। My heart will be only the temple of God. मेरा हृदय केवल परमेश्वर का मंदिर बनेगा। Shall we all open our hearts and say, thank you, Jesus? क्या हम सभी अपने हृदय को खोलकर ये कहेंगे कि धन्यवाद यीशु? Yes, with a loud voice we'll praise the Lord. और जोर से आवाज करके हम परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। Amen. आमीन। There shall be joy. और आनंद होगा, Joy. आनंद होगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we all kiss your feet. हम आपके पैरों को चूमते हैं, Kiss your wounds, Lord. हम आपके घावों को चूमते हैं प्रभु। And we say, give us grace to be truthful to your sufferings, O God. और हम ये कहते हैं कि प्रभु हमें वो अनुग्रह दें ताकि आपके दुख उठाने के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें। And we commit ourselves to serve you. और प्रभु हम अपना समर्पण आपकी सेवकाई के लिए करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। My precious friend, from 1955, God's word has been going through the Dinakaran family to millions of people. मेरे प्रिय मित्रों, 1955 से ही दिनाकरण परिवार की आवाज लाखों लोगों के पास पहुंच रही है। My father was called to bring the good news to the people and he started in the streets in 1955. अपनी बुलाहट पाने पर मेरे पिता ने सड़कों पर जाकर के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। After 15 years in 1970, Jesus put him on the public platform and from there we as a family have preached and brought God's love and God's word to millions of people. और उसके बाद 1970 से ही मेरे पिता को जो है एक आम मंच मिला जहां से वो और उसके बाद हमारा पूरा परिवार परमेश्वर का वचन लोगों तक ला रहे हैं। Then it went on to print. उसके बाद हम प्रकाशन में भी चले गए Then the magazines. और उसके बाद जो है पत्रिकाओं में भी, Then videos. और उसके बाद वीडियो में, Then audio and radio programs. और उसके बाद ऑडियो और रेडियो कार्यक्रम में भी हम चले गए। Then songs. उसके बाद गीतों का प्रारंभ हुआ Then television programs. और फिर उसके बाद बारी आई टीवी कार्यक्रमों की। Now the web and the social media. हम वेब और सोशल मीडिया में भी सक्रिय हैं। Millions have been blessed and miracles have happened through the love of Christ which came through the word of God. आज लाखों करोड़ों लोग आशीष पा रहे हैं और जो प्रेम परमेश्वर के वचन के द्वारा से आता है उससे लोग चमत्कारों को पा रहे हैं। You will bear witness for those miracles, isn't it? और आप उन चमत्कारों के साक्षी होंगे, क्यों है ना? My friend, we may pass away, but this word given by God which has life will stay on and the revelations and the prophecies will stay on. मेरे प्रिय मित्रों, हम तो जाते रहेंगे लेकिन परमेश्वर का वचन उसकी भविष्यवाणियों के साथ जो है जीवित और हमेशा बना रहेगा। But who will carry this word to the people? लेकिन लोगों तक ये वचन जो है, वो संदेश जो है, कौन लेकर जाएगा? There's a time coming when the word of God will be scarce. It will not be available. ऐसे भी समय आएंगे जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ होगा और वह उपलब्ध भी नहीं होगा। Your generations, future generations should not perish because the word of God is not available. और आपकी संतान और आने वाली पीढ़ियां जो हैं उस वचन की उपलब्धता न होने के कारण नाश न हो। So you can store wealth for your own future generation. इसलिए आप अपने ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धन को उनके लिए जमा कर रख सकते हैं। Let's digitize these messages and the word of God and the songs
and let's make it available to our future generations and bring life to the world. तो आइए हम सब मिल करके परमेश्वर के इन वचनों को, गानों को, उसका डिजिटलीकरण करें और आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए एक धरोहर रखकर जाएं। Let the devil be defeated. और होने दें कि शैतान जो है वह पूरी तरह से हार जाए। Would you help us digitize these messages, these words from God? क्या आप इन संदेशों को, परमेश्वर से आए हुए इन वचनों को उसके डिजिटलीकरण करने में हमारी मदद ना करेंगे? We want to put it on video on demand and through all the social media to reach the nations and millions. और इसलिए कि हम लाखों लोगों को अलग अलग देशों में पहुंचने पाए, हम इसे वीडियो ऑन डिमांड पर और सोशल मीडिया में रखना चाहेंगे। Stand with us and honor the word of God, and God will keep you protected through His word from generation to generation as you are a part of this mission. तो आइए इस कार्य में आप हमारी मदद करें, और जब आप इस कार्य में हमारी मदद करेंगे तो परमेश्वर के वचन को आप पीढ़ियों के लिए बचा कर रखेंगे। Here's how, my friend, you can be a part of this great mission. इस महान कार्य में मेरे प्रिय मित्रों, आप इस तरह से हिस्सेदार बन सकते हैं। God bless you as you do it. जब आप इसे करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष दे। डिजिटलीकरण कार्य में आप अपने सहयोग राशियों को देकर हमारी मदद कर सकते हैं। एक ऑडियो कैसेट के डिजिटलीकरण का खर्च है 500 रुपए। एक वीडियो कैसेट के डिजिटलीकरण में खर्च है 3000 रुपए। एक ऑडियो कैसेट के डिजिटलीकरण हेतु अगर आप 500 रुपए की सहायता राशि हमें भेंट करते हैं तो आपको एक ऑडियो कैसेट उपहार स्वरूप दिया जाएगा। अगर आप एक वीडियो कैसेट के डिजिटलीकरण हेतु 3000 रुपए की सहयोग राशि देते हैं तो आपको एक वीडियो कैसेट मुफ्त उपहार के रूप में भेजा जाएगा। अगर आप चाहें तो एक से अधिक ऑडियो कैसेट्स अथवा वीडियो कैसेट्स के डिजिटलीकरण में हमारी सहायता कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी दान राशियों को डीडी, चेक अथवा मनी ऑर्डर के द्वारा जो जीसस कॉल्स के नाम पर देय हो निम्न पते पर भेजें। जीसस कॉल्स 16 डॉक्टर डीजेस दिनाकरण रोड, चेन्नई 600028। अथवा अगर आप चाहें तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के द्वारा अपनी सहायता राशियों को हमारे सुरक्षित वेबसाइट www.jesuscalls के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अथवा आप अपने दान राशियों को अपने निकटतम जीसस कॉल्स प्रार्थना भवन में जाकर डिजिटलीकरण हेतु दान लिखकर अलग से भेंट कर सकते हैं।